हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आज जैसे कि नो मून है, अमावस्या है और मौनी अमावस्या है व्यूवर्स आज। तो आज के दिन आपके पर्सन ने आपको लेके क्या कुछ अपने माइंड में सोचा है, क्या कुछ इस लाइफ को लेके सोचा है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, क्या वो आगे लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते को या क्या करना चाहते हैं। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर ले, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपसे रेजोनेट होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो किसी और के लिए होगा। तो अपने माइंड को ओपन रखने की कोशिश करना। एंड व्यूवर्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन व्यूवर्स आपको वहाँ पे दिखाई देगा। जिस तरह से यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहा है नीचे ये लाइन चलती हुई, तो इस तरह से नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं वीडियोस के, तो आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करने की ज़रूरत है सो दैट आपको हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाए। ओके, और आप उस वीडियो को देख सकें। एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप बताइएगा आपके साथ में ये रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है और आप इस वीडियो को लेके क्या बोलना चाहते हैं। एंड अगर आपके कोई टॉपिक है, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सो दैट मुझे पता चले कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए या फिर किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है एटलीस्ट वो मुझे हमारे तक पहुंचनी चाहिए। सो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन का आज नो मून पे क्या इमोशन अटैचमेंट है, क्या इमोशनल आपके लिए आपके पर्सन फील कर रहे हैं। Okay, so let's see. एडजस्टमेंट आर रिक्वायर। फर्स्ट मून थर्ड क्वार्टर की एनर्जी गाइज यहाँ पे है हमारे पास। कम्युनिकेशन इज द की, न्यू मून जैमिनी एंड विड ऑफ कोर्स मून। बॉटम से हमारे पास वेनिंग मून की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, कुछ हम यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है मेजर में स्टार की एनर्जी है यहाँ पे एंड लवर्स। ओ माय गॉड, ट्रू लव की एनर्जी आई है। राधा कृष्णा का कार्ड है आपके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बॉटम से हमारे पास जजमेंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल आपके लिए इस कनेक्शन के लिए प्ले कर रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ टैरो से भी कार्ड्स निकालेंगे सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए। अदरवाइज़ बहुत कुछ तो इन कार्ड्स ने हमें यहाँ पे बता दिया है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन ने इस नो मून पे, इस बड़ी अमावस्या पे क्या सोचा है इस रिश्ते को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं उनका अपना दिल क्या कहता है इस रिश्ते को लेके, उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, वो क्या करने की सोच रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड्स का, थ्री ऑफ सोर्ड, वी हैव मून एंड द चैरियट। तो यहाँ से वीवर्स हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं। कर्क राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मून साइन आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम से यहाँ पे भी जजमेंट है और बॉटम से यहाँ पे भी जजमेंट है। तो आज एक जजमेंट डे है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने ज़रूर कोई डिसीजन यहाँ पे लिया है आपको इस रिश्ते को लेके। सो आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे। अगर हम बात करें कि आपके पर्सन का माइंडसेट इस रिलेशनशिप को लेके क्या कहता है, तो सबसे पहले व्यूवर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अभी जो फ़िलहाल प्रॉब्लम चल रही है वो साफ नज़र आ रही है थ्री ऑफ सोर्ड की। यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो मन मुताबिक नहीं हो रहा है, चीज़ें कहीं ना कहीं अनसॉल्व रह गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वर्क करना भी कहीं ना कहीं बाकी है और जिनको बार बार फील करके परेशानी ही होती है।
इन चीज़ों से ओवरकम करना कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप दोनों ही कहीं न कहीं सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, ना ही आप, ना ही आपके पर्सन। अच्छा, अगर मैं आपको पहले ही बता दूँ यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पर आपका एस्पेक्ट नहीं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपके पर्सन की ही बात करेंगे। तो अगर आपको लगे कि ये कुछ चीज़ें मेरे से निकल के आई हैं, ये मुझसे रेजोनेट हो भी रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो अपने आप को सिर्फ ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन इस 3 ऑफ सोर्ड के अंदर, यानी आपके लाइफ में जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। एक लव की एनर्जी है जो ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है, आप दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, कि आपके पर्सन जानते हैं कि ये एक कनेक्शन, आप दोनों का जो कनेक्शन है एक डिवाइन कनेक्शन है। इस कनेक्शन में जैसे कि आप बने ही एक दूसरे के लिए हो, पर कुछ चीज़ें जैसे कि हो गई हैं ऐसी जिसको अभी ना तो आप दोनों ने कभी सोचा था कि हमें ये फेज़ अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है, हम दोनों एक दूसरे से या तो सेपरेट हो, या फिर हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें खड़ी हो जाए, कोई ऐसा सिचुएशन आके खड़ी हो जाए जो कि हम दोनों को अलग कर दे। और यही मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन चल रहा है किसी तरह से, चाहे बातों से हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक तो नॉर्मल होता है कि कोई बात किसी को कह दी, हर्ट कर गई, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, उन चीज़ों को भुला दिया जाता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनको भुलाया नहीं जा रहा है, या फिर जिन चीज़ों से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पर्सन आज ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले जजमेंट है यहाँ पे हमारे पास 2-2 बार है, जो यही दिखाता है कि आपके पर्सन सबसे पहले कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। डिसीजन उन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये लिया है कि उन्होंने अपने जैसे कि दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की है, जो वो अक्सर कहीं ना कहीं इग्नोर करते थे। यानी दिल में तो, अगर दिल की बात हम देखें व्यूअर्स, दिल की बात इग्नोर क्यों करी गई, क्योंकि यहाँ पे एक सच्चे लव को इग्नोर किया गया है, प्यार को इग्नोर किया गया है, रिश्ते को भुलाया गया है, या रिश्ते पर वर्क नहीं किया गया है, जिसको आगे लेके जाना था लेकिन लाया नहीं गया उस फेज़ के अंदर, जिस फेज़ में रिक्वायरमेंट थी। तो आपके पर्सन सबसे पहले ये चाहते हैं कि अब वो कुछ एडजस्टमेंट इस रिलेशनशिप के अंदर करें, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो पर्सन आपके करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो किसी भी तरह से अब आपसे बात करना चाहते हैं सिचुएशन के ऊपर। आई थिंक गाइस, कुछ लोग मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन है, मे बी आप उनको किसी भी तरह से हिट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपको किसी तरह से हिट कर रहे हैं, तो उससे कोई बातचीत में, कहते हैं ना, जब तक बातचीत नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी आप दोनों के बीच में, वो सिचुएशन का कोई हल निकल के नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों में बातचीत ही नहीं हो पा रही है किसी भी तरह से, जैसे कि कुछ चीज़ें रिन्यू ही नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है जो इस रिलेशनशिप को हील करे। बहुत लोगों की लाइफ में ये फेज़ आप देख रहे हो सकता है कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही हो, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी सिचुएशन में कुछ बेहतर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिले हैं। और आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि चलिए इस रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई डिसीजन नहीं हम ले सकते, क्योंकि आप भी एक डिसीजन लेने का यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो, और आपके पर्सन भी कोशिश करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक गाइज, मैं ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहले जो हमें मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट नज़र आता है इस रीडिंग के अंदर, वो ये है, अब आपके पर्सन शांत नहीं रहना चाहते, चुप नहीं रहना चाहते, वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आपको कहना चाहते हैं, वो अपनी दिल की बात आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको लेके क्या फील करते हैं, इस रिश्ते को लेके क्या फील करते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बस बहुत टाइम से आप दोनों की एक सिचुएशन स्टक हो गई है। ये देख रही हूँ ना, यहाँ पे मैं जो मून की एनर्जी यही दिखाती है कि आप लोग दोनों ही इस रिलेशनशिप में ऐसे स्टक हुए हो, ना तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही आपका पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहा है। तो सबसे पहले आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये दिखाता है कि इनको कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग हुई है यहाँ पे। आज जबकि नो मून है, नो मून पे इनको अपने दिल की वो बातें समझ में आ रही हैं जिन पे या तो ये सोच नहीं रहे थे, वर्क नहीं कर रहे थे। एक आइज एनर्जी मुझे आपके लिए जो बहुत ही पॉजिटिव नजर आई, क्योंकि स्टार का कार्ड भी यहाँ पे है, और हमारे पास जजमेंट की एनर्जी जो कहीं ना कहीं एक तरह से अवेकनिंग के साथ में रीबर्थ की एनर्जी को दिखाती है। सोल्यूशन फाइंड आउट की एनर्जी यहाँ पे है कि वो किसी सोल्यूशन को आपके इस रिश्ते में एक सुधार को लेके क्या सोल्यूशन ऐसा लेके आए, यानी क्या ऐसा करा जाए जिससे ये रिश्ता जो स्टक हो गया है वो आगे बढ़ सके, ठीक है। जो बहुत समय से आगे नहीं बढ़ रहा है, मे बी आई थिंक गाइस कुछ चीज़ें आपके पास्ट में ऐसी हुई हैं जिनसे आप दोनों का रिश्ता या तो कहते हैं ना बिल्कुल ख़त्म हुआ है, या फिर बिल्कुल रुक गया है,
और यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे यही चाहते हैं कि अब इसमें दोबारा से एक नया चांस या तो आप उन्हें दें या वो आपको दें, दोनों एक दूसरे को मिलकर एक चांस देते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें हैं पास्ट में जहाँ पे उनको वहीं पर रोक दिया जाए और फिर एक नई लाइफ को यहाँ पे शुरू करने की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास बर्थ है जो यानी कि सन की एनर्जी, और यहाँ से हमारे पास है फिर से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर से स्टार का कार्ड है। तो जो यहाँ पे सारी एनर्जी दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है कि अब कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जैसे कि अब नई शुरुआत होगी, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, इमोशन एक दूसरे को बताए जाएंगे, बातें का सिलसिला शुरू हो सकता है। आप दोनों मिलके किसी तरह से इस कनेक्शन में कोई डिसीजन लेंगे, डिसीजन वो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं यही देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना होना एक बहुत ही प्रॉब्लम साबित हो गया है। मे बी कुछ ऐसा था जिसको आपके पर्सन ने सिर्फ अपने दिमाग में रखा, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा या तो ऐसा लग रहा था, उनको ऐसा ही फील हो रहा था कि ये चीज़ें इन एक्चुअल अगर देखा जाए हो ही नहीं सकती हैं, ये आगे बढ़ ही नहीं सकती ये बात इस रिश्ते की, उनको ऐसा ही फील होता था। बेशक हम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए ट्रू हो सकता है, लव ट्रू हो सकता है, पर उनको ऐसा ही फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो गए थे और इसीलिए उन्होंने बोला कि इस सिचुएशन में अब कुछ भी नहीं बचा है। आपसे आई थिंक बोला भी होगा कुछ लोगों ने, आपके पर्सन ने आपसे ऐसा कि इस रिश्ते को यहीं पर एंड करते हैं, इस रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलता हूँ, लेट्स मूव ऑन, आप अपने लाइफ में मूव ऑन करो, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है आपकी लाइफ के अंदर, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वो फिर से रिटर्न बैक मुझे आज इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि वो आपको या तो भूल नहीं पाए या उनके दिलो दिमाग में हर समय कहीं ना कहीं यही सवाल रहा इस रिश्ते को लेके कि इस रिश्ते में आगे क्यों नहीं बढ़ा गया, ठीक है, क्यों चीज़ों को सल्यूशन मिला ही नहीं, क्यों उस प्रॉब्लम का सलूशन मिला ही नहीं जबकि ढूंढा जा सकता था। कहते हैं ना हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, लेकिन आपके पर्सन ने वो प्रॉब्लम का सलूशन उस समय नहीं देखा, लेकिन आज उनको महसूस हो रहा है कि हाँ अब ये कुछ चीज़ें अपने एफर्ट्स इस कनेक्शन में दिखाएंगे सो दैट इस कनेक्शन को फिर से एक नई तरह से शुरुआत कर सके, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, जो एक तरह का बेहतर एस्पेक्ट एक दिखाती है, आपके पर्सन का एक होप दिखाती है, जो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी में रहे हैं तो आज होप लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक गाइस कुछ लोग के लिए यहाँ पे एक फेज़ ये भी रहने वाला है कि आपने बहुत समय से इस कनेक्शन में कोई सिचुएशन देखी ही नहीं है, मतलब कुछ और नया देखा ही नहीं है। मे बी अब आपको कुछ देखने को नया मिल सकता है, वो आपके लिए बेहतर ही होगा जिस भी तरह से आपको आउटकम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार की एनर्जी एक ब्रह्मा की एनर्जी के साथ में आई है। कहते हैं ना ब्रह्मा भाग्य विधाता, जिन्होंने हमारा भाग्य लिखा है, तो आपके भाग्य में आपको चीज़ें जैसे कि आज की इस डेट से लिखने जा रही हैं, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में जुड़ने जा रही हैं। लेकिन जो भी है व्यूवर्स वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार और लवर्स दो बार जो हमारे पास आए हैं वो एक तरह का किसी होप को पूरा होना ही यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके यहाँ पे और क्या महसूस कर रहे हैं। आई थिंक गाइज यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि आप दोनों को यहाँ पे कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी होंगी जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो। कुछ बातें हो सकती है, कुछ पास्ट में हुई घटनाएं, क्योंकि हमें पे जजमेंट जो एनर्जी बार बार मिल रही थी वो यही दिखाती है कि अब आपके पर्सन कुछ रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं या सर्व नहीं करती हैं इसकी बेहतरी के लिए, इसकी हीलिंग के लिए। ओके, न्यू विज़न वही है हमारे पास, एक स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, एक नई सोच आपके पर्सन की आज यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। एक न्यू विज़न के साथ में आपके पर्सन ने यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं ताकि वो अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ें तो निकालेंगे क्या, लेजीनेस को। मे बी यहाँ पर एक ऐसा पर्सन का एस्पेक्ट नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ सोचते बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, कि मैं ये करूँ वो करूँ, फिर अपने आप को इनकैपेबल फील करना या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल के आना। इनको लग रहा होगा कि अगर मैं कहते ना सामने से आगे अगर बात करूं तो बात अगर और ना बिगड़ जाए, इनके ऊपर और बातें ना आ जाएं या फिर इनको बहुत कुछ फेस ना करना पड़े, समवेयर जैसे कि प्रॉब्लम को अवॉइड करना। तो ये आपके पर्सन आज जो यहाँ पे रिलीज़ करने वाली जो एनर्जी हमें मिल रही है, ओके, गणेश जी का भी कार्ड आ चुका है हमारे पास, अगेन चैरियट की एनर्जी है जो कहते हैं ना विघ्नहर्ता वाली एनर्जी,
कि अब रास्तों में कोई रुकावटें नहीं आएंगे, रास्ते फिर से आगे अब बढ़ेंगे, रास्ते अब खुल रहे हैं आपके लिए, डोर ओपनिंग की एनर्जी है। एंड गाइस हमारे पास जैसे कि रिलीज़ किए है, व्हाट यू नीड टू रिलीज इज़ अबाउट टू रिलीज लेजीनेस। तो यहाँ पे जो लेटिंग गो भी है, लेजीनेस भी है, रिलीजमेंट है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का कुछ कहते हैं ना एक लेजीनेस वाला आस्पेक्ट है, कुछ आलसी पने का, या फिर अवॉइड करो सिचुएशन को, लेट गो करो, ऐसे ही रहने दो, पड़ा रहने दो, आंखें देख के कहते हैं ना मूंद लेने वाली एनर्जी। तो वो मुझे यहाँ पे एक रिलीज होती हुई नज़र आ रही है और आपके पर्सन का एक नया विज़न यानी नई सोच के साथ में इस रिश्ते में आगे बढ़ना नज़र आ रहा है। तो आज की एनर्जी गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है आपके इस रिश्ते को लेके, आपके इस आने वाले भविष्य को लेके। कहीं ना कहीं कुछ नई दिशाएं, कुछ नए रास्ते ओपन होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चेंजेस भी यहाँ पे हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आज के इस दिन से आपकी लाइफ में आपको नज़र आएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पे, ओके, एंड द टर्निंग इन। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने ठंडे दिमाग से, जब वो अकेले में रहे हैं, बैठे हैं, तब उन्होंने सोचा कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करना बेहतर रहेगा, एक नई शुरुआत करना उनके लिए बेहतरी है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है जो यही दिखाती है कि इंसान जब अकेले में उसने टाइम गुजारा है, अकेले रह के सोचा है, कुछ अपने अंदर खंगाला है, कहते हैं ना, सोचा है कि इस रिश्ते का क्या भविष्य हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता एक तरह से कुछ लोग ले कहूँगी जैसे कि जी का जंजाल बन गया है। हाँ, ये बात बहुत हर्ट करने वाली है, शब्द भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, मुसीबत जब कहती है ना, जब इंसान को लगे कि वो प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा है, तो उसको वही लगती हैं चीज़ें कि यार प्रॉब्लम को फेस ना करो, क्योंकि ये फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो आपके पर्सन ने यही किया है कि अब प्रॉब्लम को अवॉइड ही किया है हमेशा, कभी सामना नहीं किया है, लेकिन आज वो सामना कर रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि अब फेस करने का टाइम आ चुका है, चलो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बातों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करते हैं, एक दूसरे से बात करना बेहतर रहेगा। अवॉइड करने से अच्छा है ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और एक नई जर्नी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से शुरू होती हुई नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आज एक नई लाइफ को शुरू करने के लिए जैसे कुछ स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेके, सो दैट वो अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से जी सके, एक सुकून भरी लाइफ वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रीबर्थ की एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि जो इंसान कहीं ना कहीं या तो अपनी एनर्जी को नहीं समझ पा रहा था, अपने आप को नहीं समझ पा रहा था, अपने आप को इनकैपेबल फील कर रहा था, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, उसके अंदर ये समझ नहीं थी कि उसको क्या करना चाहिए, अपने आप को कहते ना, ये वो फिल्म आई थी शायद, मूसा थी लूसा थी, वो कार्टून वाली मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो लॉयन का बच्चा होता है वो शेर का बच्चा होता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को नहीं समझ पाता है, उसको लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस एनर्जी को फोर्स नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन कहते ना, जब पढ़ती है तो हर एक अपना अच्छा अपनी अपनी एनर्जी में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि हाँ, इनके ऊपर जब सिचुएशन पड़ी है आकर के, जब इनको लगा कि अब इसको अवॉइड करना सही नहीं है, फेस करना ही पड़ेगा, तब इनको अपनी रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, अब यहाँ पे डरपोक पने से नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करके ही चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती है। यहाँ पर ब्लॉक करके या फिर बातें अवॉइड करके कहीं ना कहीं सिचुएशन और बिगड़ रही है। तो यहाँ पे वही है, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली एक एनर्जी नज़र आ रही है, एक मेच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर, जो यही दिखाती है कि अब ये कहीं ना कहीं सोच समझ के स्टेप लेंगे। आपके लिए बचकानेपन वाली हरकतें आपको अपने पर्सन के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, ये फेस करेंगे सिचुएशन को। तो यह व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। राशि की अगर हम बात करें व्यूवर्स, तो यहाँ पे एनर्जी बेस आप देखना कि अगर आपसे ये एनर्जी मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज राशि तो न जाने कितने लोगों की होती है। ठीक है, सेम राशि में हज़ारों लाखों लोग आते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मेरी राशि नहीं है तो मैं यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं, बिल्कुल काम है आपका। ओके, तो व्यूवर्स ये रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।